नमस्कार। 24 अगस्त 2025 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के परीक्षार्थियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसे छात्र महा आंदोलन का नाम दिया गया। इस विरोध एसएससी परीक्षा प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं तथा प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ था। तो आइए हम मुख्य मुद्दों और मांगों पर बात करेंगे, जैसे परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां तथा परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन तथा परीक्षा एजेंसी की भूमिका तथा लंबे समय से चली आ रही समस्याएं तथा मांगे। उसी के बाद में हम बात करेंगे विरोध प्रदर्शन के दौरान की घटनाएं, जैसे पुलिस की कार्रवाई, लाठीचार्ज के आरोप, नेताओं की प्रतिक्रिया तथा शिक्षक बनाम छात्र विवाद। और उसके बाद में हम सबसे लास्ट में आप सभी को बताएंगे कि एसएससी ने अपना क्या पक्ष रखा, जैसे समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन तथा प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा और कोचिंग सेंटरों पर आरोप भी लगाया। तो आइए एक एक करके हम पॉइंटों को बहुत बेहतरीन तरीके से इस विषय को समझते हैं तथा अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, वो सारी चीज़ें, गतिविधियाँ, सारी रणनीतियाँ, सारी सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य मुद्दे और मांगों पर बात करते हैं, जैसे परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां। 24 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक एसएससी फेज 13 परीक्षा में कराई गई उम्मीदवारों ने कंप्यूटर सिस्टम का अचानक बंद हो जाना, सर्वर का क्रैश होना तथा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में फेल होने की जैसी समस्याओं का शिकायत किया था। इसी के साथ अब बात करते हैं परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन। कई परीक्षार्थियों को उनके घर से 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी परीक्षा केंद्र दिए गए थे, जिनसे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तथा परीक्षा एजेंसी का भूमिका। छात्रों और शिक्षकों ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी मतलब एडुकेटी को लेकर सवाल उठाए हैं और उनका आरोप है कि यह एजेंसी पहले भी विवादों में रही है और इस बार भी परीक्षा प्रक्रिया को ठीक से संभाल नहीं पाई। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं। यह विरोध सिर्फ हाल की परीक्षा को लेकर नहीं था, बल्कि परीक्षा परिणामों में देरी तथा पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी जैसी पुरानी शिकायतों को भी लेकर दर्शाया गया। मांग की बात कर लेते हैं। छात्रों ने परीक्षा में पारदर्शिता लाने तथा गलतियों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने और प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। अब बात कर लेते हैं विरोध प्रदर्शन के दौरान की घटनाएं, जैसे पुलिस की कार्रवाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अनुमति के बाद भी शाम 5 बजे के बाद रुकने वाले छात्रों को हटाने के लिए कार्रवाई की तथा लाठीचार्ज के आरोप। कुछ छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है और बताया है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया और कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक व्यवहार के कारण पुलिसकर्मियों को चपेटें आई हैं। इन्हीं के साथ बात करते हैं अब नेताओं की प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेताओं ने छात्रों के प्रति पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। अब शिक्षक बनाम छात्र की बात कर लेते हैं। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि कुछ शिक्षकों ने आंदोलन को व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिससे आंदोलन कमज़ोर हुआ। अब बात कर लेते हैं एसएससी का पक्ष, मतलब स्टाफ सिलेक्शन का पक्ष। स्टाफ सिलेक्शन ने एसएससी ने क्या अपना पक्ष रखा, जैसे समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन। एसएससी ने स्वीकार किया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुछ तकनीकी और परिचालक संबंधित दिक्कतें आई थी तथा प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा पर एसएससी के प्रमुख के अनुसार तकनीकी दिक्कतों से प्रभावित 59,000 छात्रों के लिए करीब 29 अगस्त को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। और तथा अब बात करते हैं कोचिंग सेंटरों पर आरोप। एसएससी का यह भी आरोप है कि कुछ कोचिंग सेंटर अपने व्यवसाय मॉडल को बचाने के लिए इन विरोधों को बढ़ावा दे रहे हैं। कुल मिला के अगर बात कहें तो 24 अगस्त का प्रदर्शन एसएससी की परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को लेकर हजारों छात्रों की लंबे समय से चली आ रही नाराजगी का परिणाम था।
साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एसएससी की बात नहीं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करूं, स्टेट में जैसे पुलिस की बात कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 वैकेंसी आई थी, वो भी रद्द हो गया, फिर री एग्ज़ाम कराया गया। ऐसे ARO का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी पेपर कराया गया था, वो भी लीक हुआ, उसको भी रद्द कर दिया गया, फिर दोबारा पेपर कराया गया। ऐसे हर पेपर, जितने भी पेपर होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर रद्द होते हैं, दोबारा पेपर होता है। कुल मिला के छात्रों के साथ शोषण होता है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं सिस्टम में कमियां हैं। मैं चाहता हूं, आपको क्या लगता है, आपको क्या अनुभूति होती है, आप एक बार मुझे कमेंट में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आपको साहस दे, हिम्मत दे, ताकि आप मन लगा के ऐसे ही वीर क्रांति की तरह अपने आवाज़ को बुलंद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।